कितना कवर कर रहा है 4 सेकेंड, मतलब उतना डिस्टेंस 16 मीटर वो 4 सेकेंड्स में ट्रैवल कर रहा है। कौन? ऑब्जेक्ट 1। उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहा है डिस्टेंस 16 मीटर कितने टाइम में? 2 सेकेंड्स में। गॉट इट? तो दो केस दिया गया और पूछ क्या रहा है मेरे को, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो निकालना क्या है? एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने फॉर्मूला क्या दिया था अभी भी जस्ट एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, राइट? तो उसमें लिख देता हूं total distance traveled by total time taken. Got it? Okay. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस चलो टोटल टाइम टेकन बोल रहा हूं मैं, फॉर्मूला तो टोटल डिस्टेंस यार, ऑब्जेक्ट 1 कितना कवर कर रहा है 16, ऑब्जेक्ट 2 कितना कवर कर रहा है 16, सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, ऐड करूंगा ना, सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 1, तो मैं इसको d1 बोल रहा हूं एंड इसको d2 बोल रहा हूं, ठीक है, d2, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट 1 प्लस distance covered by object 2 will give me total distance covered by object 1 as well as object 2. करेक्ट? यहां क्वेश्चन में उसने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि ऑन एन एवरेज व्हाट विल बी द टोटल स्पीड। सो ऑन एवरेज में सभी का लेना पड़ेगा ना, जितने भी केसेस दिए उन्होंने, अगर 3 केस है तो गो विद 3 केसेस, इस फिलहाल के लिए मेरे पास 2 केसेस है, सो आई एम गोइंग विद 2 केसेस, ऑब्जेक्ट 1 एज वेल एज ऑब्जेक्ट 2। सो व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2, भाई d1 कितना है 16 मीटर, d2 कितना है दैट वाज आल्सो सेम 16 मीटर, सो ये कितना हो जाएगा 32 मीटर। सो मुझे टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब ऐसे ही मुझे टोटल टाइम भी निकालना है, ठीक है, सिंपल है। सो टोटल टाइम tt, तो टोटल टाइम, तो पहला वाला जो था ऑब्जेक्ट वो कितना टाइम ले रहा है 4 सेकेंड, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट कितना टाइम ले रहा है 2 सेकेंड, सो 4 सेकेंड्स वहां पे 2 सेकेंड्स यहां पे, सो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6 सेकेंड्स। गॉट इट? सो मैंने टोटल डिस्टेंस भी निकाल लिया, टोटल टाइम भी निकाल लिया। अब मुझे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एवरेज स्पीड क्या है पता लगाना है। सो एवरेज स्पीड, ये रहा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू total distance traveled by total time taken. So what is the value for my total distance? It is 32 meter. So I am substitute कर दो इसको यहाँ पे, so that is 32 divided by total time taken, कितना टाइम ले रहा है 6 सेकंड, so यहाँ पे 6, okay, so average speed, so इसको कटिंग कर लो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ये कैरी 2 6 जा 12, ठीक है, तो 16 by 3 आ रहा है, you can divide it, 3 5 जा 15, 6 में से 5 1.0, 3 3 is 9, 10 minus 9 1.0, 3 3 is 9 and so on, तो ये ऐसे चलता रहेगा। सो एवरेज स्पीड कितना आ रहा है 5.33। अब स्पीड है विच इज इन डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस इसमें मीटर में है एंड टाइम किसमें सेकंड में है, तो यूनिट क्या आएगा इतना मीटर पर सेकंड। गॉट इट? चेक कर लो, यस, इतना मीटर पर सेकंड। ओके, यहां पे मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, कैसे यूनिट को कैसे लिखा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें भी। मीटर पर सेकंड को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, ये रहा मीटर और ये रहा सेकंड के साथ रेस टू -1, गॉट इट? मीटर सेकंड के ऊपर पावर में क्या ले रहा हूं मैं, रेस टू -1, सो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इज यूनिट्स, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, एंड वैल्यू है हमारा 5.33 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट, जितना कवर हो रहा है, टोटल एवरेज स्पीड कितना आ रहा है, दैट इज 5.33 मीटर पर सेकंड इज माय टोटल एवरेज स्पीड। गॉट इट? ओके, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट करके पूछना मुझे, ठीक है ना? सो यू कैन नोट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है?
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्पीड विथ डायरेक्शन. ओके, स्पीड विथ डायरेक्शन. ओके, तो जब भी हम लोग स्पीड विथ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, वी टॉक रिगार्डिंग वेलोसिटी. वी टॉक रिगार्डिंग वेलोसिटी, स्पीड विथ डायरेक्शन नेक्स्ट टॉपिक है ये. ओके, स्पीड विथ डायरेक्शन. तो मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में. किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. ओके, सो ये रहा हमारा वेलोसिटी. ओके, नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बता दूं कि यार वेलोसिटी होता क्या है, एक्सिलरेशन क्या होता है. ठीक है ना, कहीं लोगों को वेलोसिटी भी नहीं मालूम है, एक्सिलरेशन भी नहीं मालूम है, स्पीड भी नहीं मालूम है. लाइक एंड थोड़े लोग, लाइक थोड़े क्या, काफी लोग हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है ना, क्यों मालूम है? फॉर्मूला को जरा ऑब्जर्व करो, बिकॉज व्हेनेवर दे रीड दोस फॉर्मूलास दे यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये तो दोनों एक जैसे लग रहा है. ओके ओके, तो मैं तुमको बताता हूँ स्पीड का फॉर्मूला क्या है. पहले जस्ट नाउ आई हैव टॉट यू, बट स्टिल बता देता हूँ. स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन. स्पीड. ओके, वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. तो जरा देखो फॉर्मूलास. स्पीड बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ओके, तो दोनों को अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट सेम ही है, करेक्ट. बट यहाँ पे वी आर यूजिंग द टर्म डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस. तो डिस्टेंस अलग होता है, डिस्प्लेसमेंट अलग होता है. ठीक है, आई होप यू नो दोस डिफरेंसेस. काफी सिंपल सा है. नाउ अगर मैं यूनिट के हिसाब से बात करूं तो इसको, तो आई कैन टेक इट एज किलोमीटर पर आवर, और जस्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको किलोमीटर पर आवर. वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो अगेन, अगर डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, सो अगेन ये किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा. देख रहे हो, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिट्स. बट वेलोसिटी के बारे में कब बात करते हैं हम लोग? वेलोसिटी के बारे में तब बात करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट एक स्पीड से मूव कर रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो जब भी स्पीड को एक डायरेक्शन मिल जाता है, तब मैं उसे बोलता हूं कि यार तब वेलोसिटी के बारे में बात करना है. तब हमें, यू कैन नॉट स्पीक जस्ट स्पीड, यू हैव टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज एक डायरेक्शन मिल गया मतलब उसने एक वेलोसिटी अचीव कर ली है. तो इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. गॉट इट? So therefore you have to talk with respect to velocity. Whereas if they have not mentioned with respect to direction, then you can directly talk in terms of just speed. Confuse करके नहीं लेना, यहाँ पे units are same, formula almost same है, ठीक है. बट कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यहाँ पे बात कर रहे हैं विदाउट डायरेक्शन. गॉट इट? ओके, सो वेलोसिटी क्या आ गया मेरा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. ऐसे ही एक और टर्म है जो कई लोग गड़बड़ करते हैं, दैट इज एक्सिलरेशन. Correct? So what is acceleration? Acceleration is velocity by time taken. Acceleration is velocity by time taken. Got it? So acceleration क्या है? Velocity by time taken. तो अब इसका यूनिट कैसे आएगा? ठीक है, यूनिट्स पे ध्यान देते कैसे कैसे करना है इसको. अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था? वेलोसिटी का यूनिट था किलोमीटर पर आवर, राइट. सो ले लेते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, या फिर सिंपल में देखो, तुम इसको किलोमीटर पर आवर भी बोल सकते हो और एल्स मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो. डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट. सो फॉर आवर कन्वीनियंस लेट अस अज्यूम कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है. टू कैलकुलेट द यूनिट्स फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है. तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं किस तरीके से एक्सेलरेशन का, स्पीड का और फिर वेलोसिटी का, स्पीड का कैसे कैसे यूनिट्स को याद करना है. तो इनको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. इफ यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज यू कैन इजीली डिराइव द यूनिट्स
ऑफ दोस पर्टिकुलर फॉर्मूलाज। जैसे कि अभी करके दिखाने वाला हूँ एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। व्हाट इट? अब वेलोसिटी का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट यूनिट इन दिस वैल्यू, मतलब वेलोसिटी की जगह पे। सो यार मीटर पर सेकंड होता है, करेक्ट, इसका वेलोसिटी का। बट ऑलरेडी यहाँ पे एक टाइम है, करेक्ट, ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास कौन है? टाइम मेंशन्ड है। सो ये तो हो गया वेलोसिटी का, बट उस डिनोमिनेटर में मेरे पास ऑलरेडी कौन है? टाइम बचा हुआ है। सो उसको ले लेता हूं मैं सेकंड करके, उसका यूनिट सेकंड। सो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ये हो गया। अब पर सेकंड का जो था वो ऑलरेडी यहाँ पे टाइम है ना, उसका यूनिट ये रहा, इस टाइम का यूनिट ये रहा। ये किसका है? ये है वेलोसिटी का सेकंड का टाइम, मतलब ये वेलोसिटी का है। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? ये पूरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। एंड ये क्या है? इनटू कौन हो रहा है यहाँ पे? टाइम, जो ऑलरेडी फॉर्मूला में मेंशन था ऑफ एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी इतना बाय टाइम टेकन, मतलब वो चीज वहां पे डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, नाउ कि क्या हो क्या जाएगा? चेंज होके मीटर का मीटर एज इट इज, इधर भी सेकंड है, इधर भी सेकंड है। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। सिमिलरली सिंपल सा चीज है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। वाई इंटू वाई क्या होता है? वाई स्क्वायर। जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। एनी वेरिएबल लो तुम उसको मल्टीप्लाई करो विद द सेम टर्म, उसका स्क्वायर होने वाला है, करेक्ट है? तो ये काफी इजी चीज है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई वी आर यूजिंग सेकंड्स, ठीक है? सो सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, देयरफॉर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू कैन आल्सो राइट दैट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वो है यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है? एंड स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिपेंड करता है क्वेश्चन में फिर से क्या है। यूनिट्स है, किलोमीटर में है तो गो विद किलोमीटर, एंड आवर में है तो गो विद आवर, ठीक है? यूनिट कन्वर्जन्स कर लेना, तो मैं जब कैलकुलेशन आएगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा यूनिट कन्वर्जन्स क्या है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट दिस डिफरेंसेस, समझ में आ चुका होगा। नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है उन्होंने एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? सो उसके बारे में समझते क्या है। एवरेज वेलोसिटी क्या बोल रहा है? एवरेज वेलोसिटी जरा देखो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है? सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टोटल ओवरऑल एवरेज कितना है वेलोसिटीज का? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का एडिशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है? ओके, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? सो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं एज यू, यू इसका यूनिट मीटर पर सेकंड ले रहा हूं, एंड फाइनल वेलोसिटी को एज्यूम कर लेते हैं बाय अ वेरिएबल दैट इज v, मीटर पर सेकंड। सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? सिंबल u। फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या यूज कर रहा हूं? v। ओके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। एंड टाइम के लिए क्या यूज करूंगा? t। टाइम के लिए t, सेकेंड्स में ले लेते हैं, t सेकेंड्स। ओके, सो अगर मैं इन चीजों को यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो देखो कैसे है, ठीक है? इसमें पुट करने वाला हूं। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरे लिए? u है। सो इसके जगह पे क्या पुट करूंगा? u प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे लिए? v है। तो यहां क्या पुट करूंगा फाइनल वेलोसिटी की जगह पे? v अपॉन
टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना है मेरे लिए, t है, सो यहां क्या पुट करूंगा, t। आगे therefore एवरेज वेलोसिटी, therefore ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, therefore एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन t। गॉट इट? सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। देख लो जरा, देख ले, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यूनिट्स भी सेम रहेगा, वेलोसिटी है एंड टाइम है, ठीक है ना। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया है उन्होंने, ठीक है। सो मैथमेटिकली तुम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो मैथमेटिकली दिखा रहा है, देखो कैसे बता रहा हूं। सो मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस दिस फॉर्मूला एज, ये एवरेज है ना, 2 का है, सिर्फ एवरेज सिर्फ 2 का है, ठीक है। सो डिवाइड बाय 2, दैट इज u प्लस v बाय 2। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट है, जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के हिसाब से ये है, एंड ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज u प्लस v बाय 2, ये वाला, ठीक है। टेक्स्ट बुक में है वो, ओके। सो हम लोग उसको भी सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है ना। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 देखो एक बार, ठीक है। क्या क्या दिया है जस्ट एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, तो तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। किसको नोट डाउन करना हो तो देखें, जस्ट कॉपी डाउन, सॉरी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर, ठीक है। स्पीडोमीटर अलग होता है, ऑडोमीटर अलग होता है। स्पीडोमीटर बताता है हमको स्पीड के बारे में, ऑडोमीटर बताता है हमको डिस्टेंस कवर कितना हुआ, मतलब तुमने देखा होगा डायल रहता है इतना किलोमीटर, लाइक व्हेनेवर यू ट्रैवल फ्रॉम टू एंड कवर सम डिस्टेंसेस, उसमें डिस्टेंस कितना कवर किया है तुमने, उसमें मालूम चल जाता है, करेक्ट है। तो दैट इज ऑडोमीटर, जो कि डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ओके। दो रहते हैं, ओके। तो द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर, तो डिस्टेंस, ओके। एग्जांपल नंबर सेकंड है मोशन चैप्टर का, ओके। सो कितना बोल रहा है, कार रीड्स 2000 किलोमीटर, सो डिस्टेंस कितना दिया उसने मुझे, डिस्टेंस दैट इज 2000 किलोमीटर। उसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2004 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप, ओहो, मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 1, जब तुम ट्रिप के लिए स्टार्ट कर रहे हो, अपनी कहीं पर ट्रिप जा रहे हो, ओके। सो ट्रिप जब जा रहे हो तो इनिशियल कितना था उसका डिस्टेंस, कितना स्टाइल में कितना इंडिकेटेड था, ये दैट वाज 2000 किलोमीटर। बिफोर मूविंग टू अ ट्रिप जो डायल में जो रीडिंग था दैट इज 2000 किलोमीटर। उसके बाद वो लोग ट्रिप पे गए, ओके, एट द एंड ऑफ द ट्रिप, तो जैसे ही उनका ट्रिप खत्म हुआ तब उस डायल में कितना दिखा रहा था, इट वाज 2400 किलोमीटर, इट वाज 2400 किलोमीटर, ठीक है। ये है ट्रिप स्टार्ट होने पर, ये है ट्रिप एंड होने पर, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां से वो लोग कहीं पे मूव कर रहे हैं, ओके। तो घूम के लाइक यहां पे कहीं पे आए, ओके। जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। सो इनिशियली यहां पे कितना था डायल में, 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। अब वो पूरा वो डिस्टेंस कवर किया, कवर करके इधर आया, गाड़ी रुकी उनकी, एंड देन उन्होंने फिर से डायल चेक किया, इट वाज 2400 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लो। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू d2 माइनस d1। सेकंड वाला जो डिस्टेंस का जो वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वाले डिस्टेंस को सेपरेट करके देख लो, दैट इज 2400 माइनस 2000, सो दैट इज कितना आ जाएगा, 400 400
kilometers. Got it? This is the distance covered by that vehicle from initial to final point. Okay? उसके बाद क्या बोल रहा है? If the trip took 8 hours, वो ट्रिप होने के लिए उसको लाइक टोटल कितना टाइम लग रहा है ये पूरा कवर करने में? टोटल 8 hours. ओके? सो टाइम भी दिया उन्होंने मेरे को अभी. सो टाइम दिया है, मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया है उसका, कितना डिस्टेंस कवर किया है. पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड निकालना है मुझे. क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है. किसमें पूछ रहे हो? इन किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर. और किसमें पूछ रहा है? मीटर पर सेकेंड में. ओके, सो ये रहा क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन को समझ लो, एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कर लो एंड देन ट्राई टू सी दिस. मैंने क्या क्या लिखा है? डिस्टेंस 1 2000 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 2400 किलोमीटर, टाइम टेकन टू कवर दैट ट्रिप इज 8 hours एंड डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालूंगा मैं? सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस फर्स्ट वाला डिस्टेंस, सो दैट इज गिविंग मी 400 किलोमीटर. एंड एवरेज स्पीड निकालना है दो तरीके से, एक है किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में और दूसरा मीटर पर सेकंड के टर्म्स में मुझे कैलकुलेट करना है. ओके, ठीक है. सो मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं. कैलकुलेशन करना है हमको वहां पे. ठीक है, सो कैलकुलेट करते हैं. एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, तो चलो यार, एवरेज स्पीड SEV, एवरेज स्पीड सिंबल जो मैं यूज कर रहा हूं वहां पे, दैट इज SEV, एवरेज स्पीड. क्या बोलते हैं फॉर्मूला में एवरेज स्पीड? S/T. करेक्ट, प्रीवियसली मैंने बताया था. ठीक है, तुम उसको देख सकते हो. S/T. सो मतलब डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस में कितना कवर कर रहा है यार? 400 किलोमीटर. ओके, 400 किलोमीटर अपॉन वो 400 किलोमीटर कितने टाइम में कवर कर रहा है? 8 hours में कवर कर रहा है. गॉट इट? सो दैट इज 8. तो इसको मैं कट कैंसिल कर दूंगा. 8 1 जा, 8 5 जा एंड देन दिस इज 50. तो ये 50 यूनिट क्या आएगा बताओ मेरे को? ये 400 का यूनिट क्या था? डिस्टेंस का यहाँ पे यूनिट क्या है? किलोमीटर. टाइम का यूनिट क्या है? आवर. सो देयरफॉर यहाँ पे एवरेज स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर. गॉट इट? सो दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया किलोमीटर पर आवर में. अब मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? तो उसमें दो चीजें पूछा है. एक है किलोमीटर पर आवर और एक है मीटर पर सेकंड. सो ये रहा किलोमीटर पर आवर. अब चलते हैं मीटर पर सेकंड. तो इस चीज को, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे करता हूं कन्वर्जन. देखो जरा. ओके,